नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। बिहार में हमारी उपस्थिति है, लोकसभा चुनाव मैं यहां पर कवर कर रही हूं। तो आज जो मेरी उपस्थिति है वो मनेर 4000गढ़ भिंटोली में है। इस जगह का नाम ये है और मैं आपको बताऊं तो ये इलाका जो है वो दलित बस्ती है। जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वो दलित बस्ती है। और आप ज़रा यहाँ पर नज़ारा दिखाइए। और बिहार में आपको आशुतोष थोड़ा कैमरा घुमा करके यहाँ पर लोगों को दिखाइए। ये जो आपको महिलाएं नज़र आ रही हैं ये मज़दूरी करती हैं खेतों में जा कर के, और जो यहाँ पे जो पुरुष हैं वो भी मज़दूरी करते हैं। कहीं कोई लेबर का काम, जैसे कोई सीमेंट उसमें हो गया या फिर किसी तरीके के कोई जो अलग अलग टाइप के जो लेबर का काम होता है वो वहाँ पे जाके ये लोग लेबर का काम करते हैं। ये लोग भी खेतों में जाके काम करते हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। किसी का पढ़ाई में मन लगता है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और इनमें से एक जो व्यक्ति हैं जिनके भाई जो हैं वो सीआरपीएफ में उनकी भर्ती हुई है और पूरे गांव में हल्ला है। आप ये समझिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ के बच्चों के लिए कि हमें भी पढ़ लिख करके कुछ बनना है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आई हूँ और यहाँ पर जो मूल जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इस गांव की स्थिति जो बिहार से नहीं है, जो दूसरे प्रदेशों से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ। यहाँ पर शिक्षा लग्जरी माना जाता है कि अगर आप शिक्षित हो तो आप लग्जरी व्यवस्था में रह रहे हो। अगर आप एक अच्छे तरीके से रह रहे हो तो आपको अगर 2 टाइम 3 टाइम का खाना मिल रहा है तो आप लग्जरी व्यवस्था में रह रहे हो। अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, साफ़ सुथरे कपड़े भी अगर पहन रहे हो तो आप लग्जरी व्यवस्था में रह रहे हो। यहाँ पे ये जो है वो एग्जाम्पल है। अब मैं आइए लोगों से बात करती हूँ। और वो व्यक्ति जो हैं उनके जो भाई हैं वो सीआरपीएफ में मतलब सीआरपीएफ में भर्ती हुई है आपके भाई की। आप थोड़ा सा 2 मिनट नीचे आइए, थोड़ा सा 2 मिनट। इनसे बात करूंगी, फिर आपको मैं यहाँ की औरतों से बात करवाऊंगी। इनको पता है मजदूरी कितनी मिलती है? 100 रुपये। हम लोग जो बाहर रहते हैं, जो दिल्ली वगैरह में रहते हैं, उनके लिए 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती। वहाँ के तो जो भिखारी भी होते हैं वो भी 100 रुपये को समझते नहीं कि ज़्यादा कोई बड़ा पैसा है। लेकिन यहाँ पर जो है इनको सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ये खेतों में मजदूरी करती हैं और इनको सिर्फ 100 रुपये का मेहनताना मिलता है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनके सबके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, एकदम भूमिहीन है। एकदम भूमिहीन, एकदम भूमिहीन है। तो गरीबी का दर्जा आप ये समझिए बहुत ज़्यादा उच्च है इस इलाके में। और ये बिहार में एक लौता इलाका नहीं है, ऐसे तमाम आपको इलाके मिलेंगे। और ज़्यादातर जो दलित और जो मतलब जो बैकवर्ड कास्ट है उनके इलाके में तो आपको गरीबी बहुत ज़्यादा दिखेगी, बहुत ज़्यादा दिखेगी। और जो नेता अपने आप को कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, बैकवर्ड कास्ट के नेता हैं, वो आज बड़े बड़े महलों में हैं, बड़े बड़े कैबिनेट उनके पास है, मतलब बहुत तमाम तरीके की सुविधाएं जो है उनके पास है। लेकिन इन बेचारों के पास ये जो वोट देते हैं इनके पास 100 रुपये इनको मिलता है पूरे दिन भर काम करने का। और शायद 2 टाइम का खाना भी जो है अच्छी तरीके से ये लोग नहीं खा पाते होंगे। आपका भाई सीआरपीएफ में भर्ती हुआ है ना? आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज कुमार आपका नाम है। तो आपके भाई तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए होंगे। हाँ, गर्व की बात है। कैसा लगा जब आप लोगों ने सुना कि मेरे भाई की भर्ती हो गई है सीआरपीएफ में? अब कहने की है, आप खुश यहाँ का जो लोग है कोशिश शुरू से करता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। लेकिन जो 7वीं 8वीं के पास से जब लड़का पहुंच पाता है तो उससे आदमी का कमजोरी शुरू हो जाता है पैसा कौड़ी के विषय में। सरकार का सुविधा भी कुछ कम होने लगता है, हम लोग को मिल नहीं पाता है, इसलिए बच्चों लावारिस होने शुरू हो जाता है। अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाता सरकार के तरफ से तो आगे चल के बहुत कुछ करने का हम लोग का हिम्मत है, कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हम लोग को कहाँ सुविधा मिलता है। उसके बाद शुरू से हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद आगे की शिक्षा को व्यस्त रहते हैं, हो नहीं पाता है। कोशिश तो शुरू में रहता है। एक सेकंड, आप लोग शांत रहिए। दीदी आप लोग शांत, एक सेकंड शांत। आप कह रहे तो फिर आपका भाई जो है उसको आपने कैसे पढ़ाया या फिर कैसे वो थोड़ा सा मुझे आप उसके लिए बताइए। हमारे बाबूजी हैं। कौन? हम लोग ये खेती बाड़ी सोन नदी से बालू निकासी कर के मेहनत कर के हम मजदूरी किए वहाँ पर के ये लोग परवरिश किए, पढ़ाई लिखाई किए। मेरा भाई जो बहुत कोशिश किया पढ़ने लिखने का, बहुत मतलब मेहनत कर रहा है, तो आज कामयाब हो गया। कहाँ है आपका भाई? अभी कोइलवर में है, ये भोजपुर कोइलवर जो होता है वहाँ छुट्टी लेकर ड्यूटी मिला हुआ है।
जाते हैं भाई से? नो, हर एक रविवार को आते हैं यहाँ घर पर भेंट करने के लिए, समय निकाल कर। तो बाबा जी कितना मुश्किल आपके लिए हुआ अपने बच्चे को पढ़ाने का? आपका नाम बताइए पहले। हम अपना नाम, हमारा नाम है शिव शंकर जी। मेहनत तो बहुत हुआ, अब बच्चा भी कुछ मेहनत किया, हम भी मेहनत किए। उस समय में सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं मिलता था, हाँ, लेकिन फैन हम हो गए वो बच्चा को पढ़ाने के लिए। हाँ, को बहुत कठिनाई हुआ। हाँ। अच्छा। उस समय मजदूरी कितनी थी आप? उस समय में तो मजदूरी था 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपया। 50-60 रुपए एक दिन का? हाँ, एक दिन का 50-60 रुपया, तो 40। सरकारी की कैसे तैयारी करवाए आप? सरकारी व्यवस्था कुछ वही नहीं मिलता था, अब तो मिलने लगा। कैसा हूँ जोर जार करके उसको नहीं मानिएगा। बच्चा लोग का चानी का बेड़ा होता ना है, ननिहाल उनिहाल मिलता है, चाहे होता है तो उसको तो पैसा घट गया पढ़ाई में। मास्टर मांग रहा है कितना पैसा लगेगा, तो लड़का यहाँ से स्कूल से ले जाओ। कौन सी क्लास की बात है ये? बुझाला कि BA की आइए कि ऐसे कुछ बात है। अच्छा, तो वहाँ पर बोला मास्टर कि पैसा दो वरना ले जाओ। ले जाओ। फिर? तो हम सोचे कि पैसा तो है नहीं, अब कौन उपाय कर जाए। हाँ, 5,000 का बात था। 5,000 का बात? हाँ, तो 4500 रुपये कैसे कर्ज करके उन्हें मांग के हम जुटाए, लेकिन 500 रुपये मास्टर नहीं मान रहा था। और देने के लिए कह रहे हैं कि बाबू देंगे 10 दिन 20 दिन में कमा के चुकाएंगे, लेकिन नहीं माना। तो वो चानी के बेड़ा हम 500 रुपये में बेच दिए, तो हो गया 5,000। ऐसे ऐसे परिस्थिति से उसको बच्चा को हम पढ़ाए। तो बिहार में ऐसी ऐसी परिस्थिति से जो है वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वो एक मकाम तक पहुंच जाते तो पूरे गांव, अगर आप इस मोहल्ले की बात करें तो वो गांव के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं। 5,000 सोचिए कितनी बड़ी रकम होती होगी। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 5,000 रुपये कितनी बड़ी रकम होती होगी मेरे ख्याल से, है आपके लिए तो उस समय बहुत बड़ी रकम, बहुत की। और 50 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया कमीनिए था मजूरी है। अब 5,000 जुटाने में बहुत परेशान हम हो गए। और ये कब की बात है, कितने साल पुरानी बात है? 10 साल का करीब 10-15 साल हुई है क्या? 15 साल ले 10-15 साल पहले। हाँ। तो ये मैंने आपको बताया। और अच्छा एक बात बताइए आप लोग, चलिए महिलाओं से तो मैंने जो बात करना था कर लिया, थोड़ा आप एक बात बताइए, इस गाँव के लोग वोट किसको करते हैं और किस उम्मीद पर करते हैं? उम्मीद पर जैसे कि अभी तो चल रहा है मोदी का, और मोदी का भी जो है कि मानी अब राशन उसन फ्री हुआ है, और पहले भी कुछ मोदी के दिए और कुछ और जो है कि लोकल आ जाते हैं, कुछ और दिए। तो मत का मतलब है अपना मन से मन देता है, लेकिन मोदी के भी ज़्यादा ख्याल रखता है। तो मोदी जी ने कुछ काम वाम किया है? अगर ये सारी रिपोर्ट अगर उन तक पहुँचेगी तो मतलब कुछ काम वगैरह कुछ किया है कि नहीं किया है? बस वही राशन जो है, और राशन तो मन लोग रह के फ्री किए, और पढ़ाई लिखाई को तो बच्चों को तो सरकारी पहले से चल रहा है, वो चल रहा है। और जो है कि अभी पेपर में आया था कि सिलेंडर गैस उस है, तो जैसे कि हवा उठा के मोदी ने 100 रुपया सिलेंडर गैस पर माफ़ किए हैं। हाँ, और इसके बाद में मैंने और आश्वासन। लेकिन यहाँ पर तो लोग मुझे लगता है लकड़ी पर खाना बनाते होंगे, चूल्हे में, गैस पे तो गैस का पैसा चाहिए ना मैडम, बहुत मात्रा कम में है। आने तो सारे देखते हैं यहाँ से लकड़ी गांजा हुआ है, लकड़ी पर ज़्यादा खाना बनता है। अच्छा, इतना आप लोग इतने मतलब इतने बुजुर्ग हैं आप लोग, मुझे आप एक बात बताइए, ये आपको किसको जिम्मेदार मानेंगे आप बिहार की ऐसी हालात के लिए? हाँ, मैं आइजा नहीं, पूरे में बिहार की बात करती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, ऐसे बहुत सारे इलाका हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? आगे आइए आप। सरकार को मानेंगे। किसके लिए सरकार जिम्मेवार है? कौन सी सरकार? हैं? मान लिया कि अगर सरकार आप बहाली कर रहे हैं तो आप रखे हुए हैं, हाँ, तो देखेंगे ना, जा करके कभी भेजेंगे ना कि जांच में जाइए। कोई जांच यहाँ पर आते नहीं है। नहीं, यहाँ पर आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी सेविका का मरे हुए 3-4 साल हो गया। कुपोषण का शिकार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आंगनबाड़ी चाहिए ना, इतना बड़ा बस्ती है, बिनटोली 600 से ऊपर वोट है, यहाँ पर कितने बच्चे हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो हमको चाहिए आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी यहाँ है नहीं, तो कुपोषण बढ़ेगा। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे 15 साल लालू और 15 साल नीतीश,
उनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग को जो सरकार अच्छी करेंगे, मदद करेंगे, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो वरना हम लोग सरकार को क्षति पहुंचाएंगे, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे हम लोग। मान लें कि जो हमारा हक को देवे नहीं करेंगे तो हमको क्यों पीछे रहें? आइए, हमको देखिए, यहाँ पर ही जानिए गरीबी क्या होती है। यहाँ के बच्चे के अच्छी से पोषण भरण नहीं हो पाता है। आखिर क्यों नहीं हो पाता है? राशन जाइए, राशन 5 किलो सरकार देती है, यहाँ पर देता है 4 किलो, कोहू में कम हो जाता है 3 किलो हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हम लोग का हक जितना चाहिए उतना चाहिए ना। आप लोगों की तरफ क्यों नहीं सुनते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों आप लोगों को एक सेकंड इस बच्चे से मुझे बात करने दीजिए। क्यों आप लोगों को जो है, मैं यहाँ पर वो भी देखिए, उधर भी वो विकलांग हैं, मतलब यहाँ पर का शिकार यहाँ बढ़ता जाएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी चाहिए यहाँ पर ही, और नहीं आंगनबाड़ी का तो कुपोषण दिन प्रतिदिन। आपको क्यों लगता है कि आपको क्या कारण समझ में आता? मुझे आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। कितना पढ़े हैं आप? हम इंटर किए हुए हैं। तो आपको क्यों लगता है कि किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने आप लोगों को क्यों ऐसे, मतलब आपकी तरफ देखा ही नहीं? हाँ, जैसे देखिए, वोट की समय आती है तो बोलते हैं लोग इधर वोट दीजिए, उधर वोट दीजिए। हम लोग देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को गरीबी को कोई नेता समझ में नहीं करते हैं कि गरीबी होती क्या है। शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है कि शिक्षित आप लोगों को नहीं किया गया इस वजह से। नहीं, शिक्षित उतना कहाँ है। अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ें। और एक बताते हैं, हम भी टीचर हैं। जैसे 2 लड़की हमारे पास भी पढ़ी, मैट्रिक में 1st डिवीज़न आई है, वो हमको साल भर तक पढ़ी हमारे यहाँ, हम एक भी उससे पैसा नहीं लिए। हमारा कोशिश है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। छोट बच्चे को लेते हैं पैसा 150-100 से लेते हैं, 200 तक ले, लेकिन हम लोग का काम है शिक्षित करना, ठीक है। हम लोग जितना पार लगेगा हम लोग करेंगे। 2 टीचर हैं, एक मेरा कुणाल है दोस्त, हाँ खुद, क्योंकि हम लोग का दोनों कोई का नाम है कि हम लोग गांव को शिक्षित करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, हम लोग शिक्षित करेंगे, जहाँ तक हम लोग को पार लगेगा शिक्षित करेंगे, और सब बाकी सुविधा सरकार को देखनी पड़ेगी। अच्छा, मोदी जी को बड़ा बोला जाता है कि गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, क्योंकि खुद मोदी जी तो यहाँ पर आएंगे नहीं देखने के लिए, तो कैसे ये सारी बातें उन तक कैसे पहुँचाई जाए? आप लोगों को कौन लगता है कि किसने आज तक, अगर किसी ने गरीबों के लिए सोचा, तो वो कौन सा ऐसा नेता रहा, या फिर कौन से ऐसे, आप लोगों की खुद की समझ क्या है, मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग को तो अभी आवाज़ हम लोग उठाते हैं, लेकिन हम लोग को तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। क्या आपको लगता है कुछ एक कहते हैं आस किससे है आपको? क्योंकि आस ही होना बहुत बड़ी बात होती है। आस तो हम लोग को होना चाहिए, खास करके पत्रकार पर ही, क्योंकि आप ही लोग पहुंचा सकते हैं आवाज़ को मेरी, और तो कोई पहुंचाने वाला है नहीं यहाँ पर हमको दिखने में, क्योंकि पत्रकार के अलावा कोई आवाज़ को उठाता ही नहीं है। हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हमको दबा दिया जाएगा। और नेता लोग भी क्या करेंगे? वोट के समय आएगा तो हम दीजिएगा, काम करेंगे, जीत गए, अपने घरे हैं। बोलोरो में हम लोग तो अपन कुदारी उठाए जा रहे हैं, खेत में खट रहे हैं, जो काम है। तो फिर कभी स्थिति नहीं सुधरेगी आप लोगों की? सुधरेगी, बिल्कुल नहीं सुधरेगी। हमारा अपना राशन कार्ड है, मम्मी का राशन कार्ड है, मेरे से यहाँ आधार कार्ड ले गया लोग जुड़वाने के लिए राशन कार्ड में, मेरा 14 को नाम जोड़ दिया है, मेरा राशन कार्ड से लिंक कर दिया है, हमको एक भी राशन नहीं मिलता है। ऐसा काहे हो गया? आखिर मान लिया कि हम बैठाए हुए हैं किसी को, तो वो गड़बड़ कैसे कर दे रहा है? नाम में किसी का गड़बड़ है, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन रहा है, राशन कार्ड में नाम गड़बड़ है। पहले ये सारी योजनाएं आती, जैसे ये सरकारी घर बना आप लोगों का, तो क्या कभी ऐसा होता था कि सरकारी घर या फिर कोई ऐसी चीज़ें? नहीं, इधर मोदी जी आए हैं तो सरकारी घर लमसम हम लोग के गांव में 45-46 घर बन चुका है। 45-46 घर? मोदी जी का सिलेंडर भी दिए हैं मोदी जी, क्या? क्योंकि हम लोग का देखिए एक दृष्टिकोण से बताते हैं, ये मोहल्ला के लिए सोचते हैं। थोड़ा सा राम कृपाल जी हैं, राम कृपाल यादव, जो बीजेपी के हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो हम लोग का थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग के बारे में, वो थोड़ा करते हैं, कभी कभी समय पर काम कर देते हैं इस मोहल्ला को भी। और देखिए इस समुदाय को हम लोग बनाए हैं, अपना भूमि लेकर के इस बाउंड्री पास किए हैं, बनवाएंगे अभी तो बनाए नहीं है, लेकिन बोले हैं कि बनवा देंगे। कौन से काम है जो आप लोगों के लिए होने चाहिए? अगर मैं पूछूं कि ऐसा कोई 5 काम बताइए जो सबसे पहले होना चाहिए, 5 काम, क्या? पहला तो शिक्षा की व्यवस्था टाइट होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, जहाँ तहाँ नली है, इस नली को ढका हुआ नली चाहिए, जो कि एफसी नली बोलता है,
वो नली होना चाहिए। हम लोग का आंगनबाड़ी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को खाने की कुपोषण के शिकार ना हो कोई बच्चा। आप देखे हैं वहाँ पर प्रियंका जी को जो विकलांग है, अगर आंगनबाड़ी रहती तो ये सब नौबत नहीं आती। ये सब नौबत सुधार करनी होगी सरकार को, खास करके हम कहें। और हम तो कहेंगे कि यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है बगल में, लेकिन इसको थोड़ा हाई लेवल रहता तो और सही था। प्राथमिक है, मांगे भी तो तीनों चीज़ मांगे आप हैं। ठीक है, तो ये इस गांव को मैंने आपको रिपोर्टिंग करके दिखाई और सारांश मुझे ये समझ में आया कि शिक्षा पता नहीं क्यों इन लोगों को नेताओं ने नहीं दिया, या फिर इन लोगों ने, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग करना नहीं चाहते। अगर इन छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ाएंगे, ये ऐसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिस तरीके से आप इनको ढालेंगे उस तरीके से ये ढलेंगे। अगर आप इनको जैसा आकार देना चाहेंगे वैसा आकार जो है आप इनको दे सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज तक इनकी शिक्षा पर काम नहीं किया गया, स्वास्थ्य पर काम नहीं किया गया। और यहाँ पर तो मैंने कुपोषण का भी जो है वो लोगों को शिकार होते हुए देखा। लेकिन एक जो बात, जो होप मुझे इन लोगों में दिखी कि किस नेता के बारे में आप होप रखते हैं, तो उन्होंने मुझे मोदी जी का नाम लिया और कहा कि उनके कारण 45-46 सरकारी घर यहाँ पर बने हैं। और ये आग कब लगा था आपके बस्ती में? 7 अप्रैल लगा था, उस 2010 7 अप्रैल को आग लगी। और यहीं से आग लगा, मालूम नहीं हुआ कि कैसे आग लगा। पूरा ताव था, सारे लोग अपना मजदूरी करने निकल गए और आग लगा 2:40 में लगी आग। हम पर तो दौगे आए तो पूरा लग रहा है। मेरा घर उधर मेरा भी सामान जल गया, 1.5-2 लाख का पूरा घर जल गया। और सब कोई गेहूँ काटने का समय था और सब चला गया। माल मवेशी जल गया। और एक ही घर का वो जो कहाँ है शंकरचा, उनके 4 गो जल गए एक घर में परिवार में। एक उनका जल गए थे, उनका बेटा लड़का 12 साल का जल गए थे। सहायता मिली उसके बाद? कुछ वही चावल वाल मिला और 1,000 रुपया मिला। उसके बाद में सरकार से हम लोग लड़ते रह गए। आज भी हमारा पास में कागज़ है अगलगी का, और कुछ नहीं मिला। हम लोग दौड़ते रह गए, कुछ नहीं मिला। माल मवेशी हुआ कि सरकार देगी, जड़ गया है आदमी। हाँ, जड़े हुए व्यक्ति को कुछ मिला। कितना मिला था? 1 लाख रुपया मिला। और कुछ मुआवजा जो है। उस 1 लाख का क्या किया फिर लोगों ने? जिनका जला हुआ था उनको दे दिया गया। उन्होंने अपना इलाज तो करवाया नहीं होगा, सोचा होगा कि कुछ और हम घर ठीक कराना हो। उनका परिवार जला था, उनका नाम से सीओ ने पैसा दिया। और हाँ, और नया पीढ़ी में मैडम, नया पीढ़ी में जैसे ये नया बच्चा है, ये सोच रहा है कि हम इनको पढ़ाए, बच्चों को लिखाए। पुराना जो पीढ़ी है वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम अंगूठा छाप थे। नया पीढ़ी में पढ़ाई कुछ जनरेशन बढ़ा है। नवयुवक कम से कम 10-15 को मैट्रिक तक गया है। मैट्रिक तक जाते जाते वो लोग बिछड़ जाता है। हम लोग कैसे कि उतना पैसा दे नहीं पाते। 50,000-60,000 कॉलेज में नाम लिखाने के लिए जुट नहीं पाता है। और दूसरी अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है हम, इसलिए वहाँ बेनिफिट कुछ कॉलेज में भी नहीं मिलता है। आप लोग कौन से उसमें आते हैं? ये BC1, हाँ, अनुसूचित में नहीं है हम लोग। इसका माहौल ज़्यादा इस तरह से दबे के दबे रह जा रहा है इंसान। अगर शिक्षित अगर आप लोग होते तो क्या ऐसे आप लोगों का फ़ायदा उठाया जाता? नहीं, अगर शिक्षित होते तो 4 किलो राशन लेते। 5 किलो ने सरकार दे रही है राशन, 4 किलो से कम देता है। बोलता है जहाँ जाना है जाओ, दादागिरी करता है। हाँ, जहाँ जाना है जाओ। आप चलेंगे आज ये क्या राशन कार्ड धारकों के बीच होगा बैग वितरण? अब देखिए क्या चोर बिचौलिया दबाता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेपर में आउट हो गया। अब बिहार कह रहे हैं पेपर की कटिंग लेके घूम रहे हैं, या आस, इसको कहते हैं होप। कहते हैं ना कि होप ही जो होता है वो आखिरी जीवन को जीने के लिए एक उम्मीद होती है। तो वैसे ही ये है। ये देखिए कटिंग लेके काहे घूम रहे हैं? का हम अपने तो कम से कम बोले, अपना मनी भाई है, समाज है, हम तो बोलेंगे भाई देखिए पेपर में आया है। सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं ना है। वहाँ हम लोग फाइट करेंगे कि ये पेपर में आया है। एक बार इसी तरह हुआ, बोला कि नहीं पेपर में नहीं है, तो हम कहा कि अच्छा आपकी तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपकी बारी कटीन में हम काट कर तुम्हारा दिखाएंगे। तो अभी टिपा लग रहा है, अब लाएगा नहीं लाएगा। तो अब हम लोग सोच रहे थे कि कोई मीडिया वाला के कान में दे कि भाई ऐसा बात है कि मुझे लेके चलेंगे उसके पास जो आप लोगों को 4 किलो से कम राशन देता है अभी? हाँ, तो चलवे करेगा, कहाँ है बगल में तो है। आइए पेपर को दिखाएं। खुशी देखिए आप, इसको जूम करके दिखाइए।
अगर कोई इनका जो राजनेता, जो नेता बनते हैं, अगर इनकी उम्मीदों के ऊपर अगर काम करें तो इस तरीके की खुशी होती है। और बिहार में लोग बहुत भावुक हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं। आप ये देखिए, ये कटिंग लेके घूम रहे हैं और इनको उम्मीद है कि ये जो मुझे बैग वितरण होगा, ये मुझे बैग मिलेगा तो मेरे लिए बहुत, ये बैग मिलने से क्या होगा आपका? वो थैला जो है कि हम लोग का बहुत काम आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारी पत्नी खेत में है तो उसमें नहीं आएगा थैला में राशन कम नहीं आएगा मैडम। मैडम देखिए, हम खुशी का किस बात पर है, आपको देखने से, ये लोग देखने कि हमारे गांव में आज मीडिया वाले आए हैं, हम हर तरह का अपना मजबूरी बताए तो आप लोग जो दुख को कुछ हम लोग का गरीब को हल करेंगे, इसी के लिए हम खुशी में हैं। और नहीं तो राशन मिलता है तो हम लोग दुख में हैं। एक बार इसी तरह से राशन 10 किलो दिया, हमारी पत्नी वजन किया तो 7 किलो, तो हम फ़ोन से बात किया कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए चावल, देखिए कोटा का चावल भी लेके आ गए। अब देखिए सामने इस तरह के चावल है, यही चावल हम लोग खाते हैं, यही चावल है। ये तो उसना चावल है ना? और जो भी है देखिए ना, काला काला, ये खाएगा लोग तो क्या होगा, बीमार न पड़ेगा लोग। इसको तो चुनना पड़ता है इसको अलग, इतना इसमें तो समय भी खूब लग जाता होगा चुनने में। खुरपी सोने जाएंगे लोग कि चूल्हे चावल को, बताइए कब बनाएंगे, कब खाएंगे? टाइम तो रहना चाहिए ना। सुबह लोग जाते हैं काम करने के लिए खेतों में, वो चुनेंगे कब? ऐसा ही बन जाता है। आपको हम बता रहे हैं कि 1 साल पहले जनवरी के महीना में हमारे गांव में 3 आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें मेरा एगो भाई मर गया और दादी हैं, उनका भी लड़का मर गया, लेकिन आज तक पैसा उन लोग को नहीं मिला। रोड एक्सीडेंट में मिलता है ना सरकार की तरफ से पैसा, उन लोग का चक्कर काटते काटते ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस, जहाँ तहाँ उन लोग का आज तक पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन लोग के पढ़े लिखे नहीं है, नहीं पहुँच है, तो सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए ना। शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार होता है और इसी हथियार से इन लोगों का फ़ायदा उठाया गया राजनेताओं की तरफ से। नहीं, आपने बता दिया, मैंने मान लिया इस बात को। कितने साल का था बेटा? हाँ, साल भर पहले 2023 में जनवरी में 20 जनवरी को धक्का लगा हुआ था। उन लोग को भी मिलना चाहिए ना अधिकार, कि नहीं मिलना चाहिए? कोई बात नहीं, रोइए मत, आइए इधर आइए, रोइए मत। क्या नाम है आपका? पतिया देवी नाम है। कितने साल का बेटा था आपका? और बेटा 25 साल का ना। 25 साल का? डॉक्टर बेटा रख, पढ़ लिख के डॉक्टर बने ले रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चुप रहो। डॉक्टर था आपका बेटा? अब पैसा नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं। तो आप दफ्तर में गई थी पैसे के लिए पूछने के लिए? गए नहीं, पूछे, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। क्या बोलते हैं अधिकारी? कुछ सुनवाई न, खबर कागज पत्र सब फिरती चलो गलवा। अभी कितने बेटे हैं आपके? 2 हवा। वो लोग क्या करते हैं? बालू ढोलवा। तो उस बच्चे को डॉक्टर बनाने में तो खूब मेहनत की होंगी। हाँ, मेहनत कैले नहीं, कैसे कैसे पढ़ा लिखा के अपन लड़को हमर को अपन रेती करके पढ़ लिख के डॉक्टर बना, सारा दुकान दौड़ेंगे सब बस गलवा हो जे। गाड़ी हवा तब आगे धक्का लगल हो जाए, अभी तक ले कुछ पूछवाया नहीं, कौन पढ़ लिखल ना घूमना घर में। क्या है, मुझे तो समझ ही में नहीं आता। आज तक हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये क्या व्यवस्था है। गरीबों को आप लोग कुछ समझते हैं भी कि नहीं समझते हैं? आप लोग सिर्फ इनको वोट देने के, और मुझे मालूम है ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये जितने भी लोगों तक पहुँचेगा, थोड़े दिनों के लिए ये वीडियो उसमें रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई सुध बुध इस वीडियो का नहीं लेने वाला है। जिसको अपने अपने मतलब करेगा वो इस वीडियो को इस्तेमाल करेगा, जिसको बीजेपी को गरियाना होगा या फिर जिसको आरजेडी वालों को गरियाना होगा, नीतीश को गरियाना होगा, ये लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। गरीबों का आप लोग फ़ायदा उठाएंगे और इस तरीके से ही जो है इनका फ़ायदा उठाया जाएगा। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। और बिहार से मैं अलग अलग जगहों से आप लोगों के लिए मैं ऐसी रिपोर्टिंग लेकर के आऊँगी, दिखाऊँगी कि क्या असली जो है बिहार की कथा है और असली व्यवस्था क्या है बिहार के अंदर। ये गरीबी है, ये देखिए बिहार के अंदर।